उदयपुर में एक व्यापारी धनीराम रहता था। उसकी लड़की का नाम रानी था। धनीराम कपड़ों का व्यापार करता था, जिसकी वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। धनीराम अपनी बेटी रानी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरा हमेशा करता था। रानी का बचपन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। रानी स्कूल जाती और फिर स्कूल से घर आने के बाद खेलने चली जाती। रानी को घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे रानी की माँ थोड़ी परेशान रहती, लेकिन धनीराम रानी की माँ को चिंता करने से मना करता है। घर के काम ना करने के कारण रानी बहुत ही आलसी हो गई थी, क्योंकि उसे बिना कुछ किए केवल कहने की जरूरत थी और सारी चीजें हाजिर हो जाती थी। रानी के नखरे दिन भर बढ़ते जा रहे थे। वह अपने छोटे छोटे काम अपनी माँ से कराती थी। रानी पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिससे कारण उसके टीचर हमेशा उसकी कंप्लेन करते थे। लेकिन व्यापारी की बेटी होने की वजह से रानी को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। रानी को ये बात पता था कि वो कुछ भी कर ले, उसके पिता उसे कुछ नहीं कहेंगे। रानी के पिता धनीराम ने अपनी बेटी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। खेलते कूदते हुए रानी का लड़कपन भी खत्म हो गया। वह एक जवान लड़की हो गई थी। उसके बाद लड़की जवान हो जाने के माँ बाप को उसके शादी की चिंता होती है, और ये चिंता धनीराम और उनकी पत्नी को होने लगी थी। धनीराम की पत्नी को इस बात की चिंता थी कि इस लड़की को कौन लड़का प्यार करता है, कौन लड़का इससे शादी करेगा, कौन इससे ज़्यादा प्यार करेगा जैसे हम करते हैं। क्योंकि धनीराम की पत्नी को रानी के बारे में सब कुछ मालूम था। वह कितनी जिद्दी और निकम्मी है, कौन इसे रखेगा। धन होने के कारण धनीराम को अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे जरूर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। रानी की शादी उदयपुर के ही एक सुंदर सुशील नौजवान से कर दी गई। रानी के पति का नाम सूरज था। सूरज एक खानदानी रजवाड़ों की परिवारों में एक लड़का था। सूरज से शादी में जाने के बाद रानी उसके साथ उसके घर चली गई। रानी बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके कारण सूरज के घर वाले एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। सूरज के घर में रानी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर शादी के कुछ रस्म की जाती हैं। रानी की सास जब उसे मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाने को कहती है, तब रानी साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि उसे कुछ बनाना नहीं आता है। रानी कहती है कि उसने अपने जीवन में कभी रसोई में पैर नहीं रखा। रानी इन बातों को सुनकर पहले तो देखती है कि सूरज की माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपनी बहू के भोले चेहरे को देखकर सूरज की माँ गुस्सा उतार देती है और वो रानी से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। रानी सूरज की माँ की बातों को सुनकर हाँ कर देती है, जिसके बाद सूरज की माँ मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती है। ऐसे ही दिन बीतते लगते हैं, लेकिन रानी घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं देती है। वह दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है और मोबाइल लैपटॉप चलाती रहती है। अब सूरज की माँ को ये भी एहसास हो गया था कि रानी सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, उसमें कोई भी अच्छी बहू के गुण नहीं है। इन सभी बातों से सूरज की माँ काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी के लिए रानी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही 2 साल बीत गए। रानी अब माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर सूरज के परिवार और रानी के परिवार दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रेग्नेंट होने के बाद रानी भी और ज़्यादा नखरेबाज होने लगी।
उसकी नखरे और बढ़ गए। अब तो रानी खुद से अपने खाने का बर्तन भी नहीं उठाती थी। सूरज की माँ उसका सारा काम करती। एक दिन रानी को कहीं बाहर जाना था, जिसकी वजह से उसने सूरज की माँ को अपना कपड़ा इस्त्री करने के लिए कहा। सूरज की माँ रानी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। इसी बीच कुकर की सीटी बज गई। इसकी वजह से सूरज की माँ ने आयरन वहीं छोड़कर किचन की ओर चली गई। जब सूरज की माँ वापस आई तो देखती है कि रानी के कपड़े इस्त्री से जल गए हैं। रानी को अब ये बात कब पता चला तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी सास को एक थप्पड़ मार देती है। रानी हमेशा अपनी सास को परेशान करती थी। रानी को ऐसा करते हुए सूरज देख लेता है, जिसकी वजह से वह गुस्से में रानी को घर से बाहर निकाल देता है। रानी घर से निकाल जाने के बाद भी अपने घमंड से अपने घर वापस आती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। लेकिन घर आने पर उसे मालूम चलता है कि धनीराम अब नहीं, उसके पास कोई धन नहीं है। अब व्यापार में हो रहे घाटों की वजह से धनीराम अब कर्ज में डूब चुका है। सूरज रानी परिवार को उसके हरकत के बारे में बताता है। रानी के इस हरकत के जानकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए और उसके बारे में सोचती है कि मैं इसे कैसे सबक सिखाऊं। रानी को सही रास्ते पर लाने के लिए रानी की माँ खुद बीमार होने का दिखावा करती है, जिसकी वजह से अब घर पर कोई ऐसा नहीं था जो रानी की ज़रूरतों को पूरा करे। अब रानी को अपने साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखना था। रानी ना चाहते हुए भी घर के काम करने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वह कोई काम करती तो वो गड़बड़ हो जाती। ये दिन सुबह सुबह रानी की माँ कहती है, आवाज़ लगाती है, बेटी रानी, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए चाय बना दो। रानी अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जब वह चाय बनाने की कोशिश करती है तब उसका हाथ जल जाता है। हाथ जलने पर उसे एहसास होता है कि उसने कैसे देर से चाय लाने पर जानबूझकर अपने सास के हाथों पर चाय गिरा दिया करती थी। धीरे धीरे घर के कामकाज करती हुई रानी को एहसास हो जाता है कि उसने अपने सास के साथ कितना गलत किया है, जबकि उसकी सास कितनी अच्छी है। इस बात का एहसास हो जाने के बाद रानी अपने साथ पास वापस चली जाती है और उनसे अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है। रानी के पास एक बहुत ही अच्छी एक सास थी, पर उसने कुछ नहीं समझा। इतना सब हो जाने के बाद भी रानी से बहुत प्यार करती थी। उनकी सास ने उसको माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है। जब जागे जब सवेरा, अब आई तो कल तो अच्छी बात है। इसलिए वो रानी को माफ़ कर देती है और उसे फिर से अपना लेती है। जिसके बाद रानी एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास की सेवा करती है और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। आप जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। पैसा कुछ समय के लिए आपको ऐसा आराम तो दे सकता है, लेकिन पैसे के घमंड में जिंदगी नहीं काटी जा सकती। सास बहू की कहानी अजब कहानी आप सभी को कैसी लगी नीचे कमेंटों में बताइए, और आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके पास में कोई कहानी है तो हमें सेंड कीजिए ईमेल पे, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।